तो गाइस क्या हाल है आप लोगों के। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है। देखो ये बिल्कुल अनकट होने वाला है और रॉ होने वाला है। और बस मेरी थोड़ी सी भड़ास है या फिर ये भी है कि भाई क्या चल रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू में या क्या चलने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्यू एन एज भी देखेंगे। और हाँ, एक सरप्राइज़ है कि या सरप्राइज़ कह दो या फिर मेरे मन की बात कह दो कि यार मैं कुछ सोच रहा था इस चीज़ के बारे में कि इसका कैसे क्या किया जाए। तो आप लोग कमेंट्स में भी बताना इस चीज़ के बारे में कि आइडिया सही है कि नहीं। बाकी मैंने कर तो दिया है। चलो बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या सीन है कि अभी डब्ल्यू डब्ल्यू में क्या चल रहा है कि हर कोई आ रहा है हर कोई जा रहा है। देखो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मतलब ऑस्टिन थ्योरी आ गए, ठीक है, बाकी विज़न तो है ही। बाकी बड़े स्टार्स तो कुछ है नहीं, सारे चले गए। ना रैंडी ऑर्टन है ना कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स को कौन देख, मैं मतलब कैसे कोडी रोड्स का नाम ले सकता हूँ मैं, मतलब चलो वो हो जाता है, टंग स्लिप हो जाता है। बाकी मतलब बड़े स्टार कोई नहीं है यार। ना रैंडी है ना रोमन है ना ब्रॉक है ना जॉन सीना है। जॉन सीना भी रिसेंट रिटायर हो गए, क्या घटिया रिटायरमेंट था। मैंने उस टाइम भी सोचा था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जिसमें मतलब सब अनकट हो यार। देखो एक क्या होता है ना कि आप कुछ चीज़ लिख के या आप स्क्रिप्टिंग करके कोई चीज़ करते हो ना, तो उसमें ऐसा फील नहीं आता है आपको, ठीक है। एक आप हर कुछ बोले जा रहे हो। जैसे मैं लाइव करता था, तो लाइव में क्या होता है ना कि एक कनेक्शन बनता है ना, तो कि अपन डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई डब्ल्यू डब्ल्यू ई में, या क्या चल रहा है जिस चीज़ पे भी अपन हैं उस चीज़ में क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर बात करने के लिए मैं लाइव करता था। बट अभी मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। और अभी संडे को टाइम था तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। कल सोचा था वैसे मैंने, पर मैंने सोचा कि हाँ भाई संडे को टाइम होगा तो कर लेते ना, क्या दिक्कत है। वही चीज़। मतलब अभी डब्ल्यू डब्ल्यू के हाल आप देखोगे, स्मैकडाउन में क्या सीन हो गया है। ये स्मैकडाउन यार, पहले तो सोलो सब ब्लड लाइन करके कर ले रहे थे। अब एम एफ टी कर दिया, तो एम एफ टी वर्सेज वाइट सिक्स। वो वाइट सिक्स खुद ही इतनी डूबी हुई टीम है यार। पता नहीं पहले कितना वो इन लोगों ने माहौल बनाया था कि वाइट फैमिली, यार वाइट फैमिली का 1% नहीं लगती मुझे वाइट सिक्स, लिटरली। और ऐसे ही ब्लड लाइन का 1% भी नहीं लगती एम एफ टीज। न्यू ब्लड लाइन फिर भी 10% या 1% मान लो। 1% मान लो, चलो आप लोग अपनी रख लो, तो भी 1% चलो कुछ तो कर रही थी ना यार। सोलो काफ़ी इंटरटेन कर रहा था, बट अभी कुछ नहीं है। और जेकब फातू, भाई ये बंदा कहाँ गायब है। इसका तो कुछ पता ही नहीं, अचानक से ही उठा के सीधा बाहर पटक दिया। मतलब मैं कह रहा था भाई जेकब फातू ओवर पुश बेचारे को बाहर ही फेंक दिया, मुझे लग रहा है। तो ज़्यादा हो गया भाई, इतनी भी हेट नहीं थी जेकब फातू के लिए। पर हाँ यार, होना चाहिए। मतलब इतना भी बुरा नहीं है कि यार आप सीधा डब्ल्यू डब्ल्यू से बाहर फेंक दो उसे। इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी और देखो यार क्या चल रहा है। मतलब क्या चल क्या रहा है आप देख लो। अब रॉयल रंबल आने वाला है, हाइप कहाँ है। हाइप ये लोग ना रॉ नेटफ्लिक्स की बना पाए। रॉ नेटफ्लिक्स जो अभी 1 साल की एनिवर्सरी होने वाली है, वहाँ तो पहले प्रमोशन पे ले जाएंगे, वो देख लो आप, ठीक है। उसके लिए बड़े स्टार्स ये ज़रूर ला सकते हैं। मतलब आप बड़े स्टार्स ला रहे हो, चलो ठीक है यार, आपने इतना कर लिया है, आपको पैसे की इतनी भूख है, उसके लिए आप इतना सब कर सकते हो। तो यार कम से कम इवेंट्स तो सही से करो ना। मान लो कि हम लोग तो चलो यार यूट्यूब से देख लेते हैं या फिर अपने क्या नेटफ्लिक्स से देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे जा जा के ऑडियंस देख रही है, उनका कैसे काट सकते हैं ये लोग। मतलब क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। चलो क्या ही बोले आप। चलो कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। वैसे भाई क्या ही कमेंट्स करें यार, क्या ही कमेंट्स करें। कुछ भी पूछते हो कुछ भी। फ़ोन हाथ में ले लिया मतलब सारी छूट मिल गई ना कि कुछ भी पूछ लो। ये हेलो, ये क्या है भाई, मलिक हसन भाई, इतना बड़ा हेलो। इतना बड़ा भी हेलो नहीं पूछना था भाई। आप लाइव करोगे सीजे डब्स पर, और आपकी एज क्या है भाई। मेरी एज 23 है। और सीजे डब्स तो देखो मैंने बंद कर दिया है। और उस पर कुछ बात करते हैं, आगे बात करेंगे। लाइव का थोड़ा सा सीन
इसी को एक तरीके से लाइव ले लो यार। मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये चीज़ आपको कैसी लग रही है। पूरा वीडियो देखोगे तब पता चल जाएगा कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। इसे ही एज अ लाइव तो मैं हर वीक डाल दिया कर दूंगा, नहीं तो जब जब मेरा मन करेगा, जैसे आज किया तो वैसे वैसे डालूंगा। बाकी आप लोग देखना, मेरे को बता देना, ठीक है। और क्या है भाई, क्या ऑस्टिन थ्योरी को सेथ रॉलिंस ने ही भेजा है? क्या सेथ 5 जनवरी को ब्रॉन वर्सेस पंक के मैच में रिटर्न करेंगे? देखो यार, नेटफ्लिक्स वाला जो इवेंट है उसे ये लोग बड़ा तो बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब इतना भी बड़ा नहीं कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो जाए। बाकी बंदे को जेन्यून इंजरी है तो यार चांस कम है। बाकी देखो यार कि ऑस्टिन को सीधा सीधा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस ने ही भेजा है। पर हाँ, रेसलमेनिया से पहले या रेसलमेनिया तक पता चल जाएगा, ये सारा क्लियर कट्टा हो जाएगा। बाकी इसमें ब्रॉन वर्सेस पंक वाले मैच में देखो क्या होता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि पता है ये लोग पंक को जितवाएंगे। वो देखने के लिए मैं तो नहीं देखने वाला भाई ना। कार्मेलो हेस की चैंपियनशिप जीतने पर खुश? क्या रोमन वर्सेस कोडी होगा? देखो, कार्मेलो हेस कुछ अच्छा करे तब तो मज़ा आए, समझ रहे हो। वो यूएस टाइटल के साथ में जस्टिस करे, उसे कुछ अच्छा बनाए तब अच्छा है। नहीं तो यार, क्योंकि स्मैकडाउन में कुछ तो चैंपियनशिप है, कोडी के भरोसे हम बैठ नहीं सकते। अब कार्मेलो हेस नया टैलेंट है, कोई स्टार किड भी नहीं है, तो देखो यार क्या कर सकता है बंदा। बाकी स्टोरी लाइन जैसे मिलेगी वैसे ही कर सकता है, उसमें कि उसकी क्या गलती होगी। क्या रोमन वर्सेस कोडी होगा? ये मैच तो यार जब तक डिक्लेयर ना हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते देखो, क्योंकि अभी ड्रू वर्सेस कोडी होना है, उसमें तो क्लियर है कि भाई कोडी जीतने वाले हैं, तो आगे सिचुएशंस वही बननी है। देखो एक चीज़ मुझे क्या लगती है, जो मैंने अभी तक इस चीज़ पे कोई बात करी नहीं। मेरे को लग रहा था कि जैसे स्ट्रीट फाइटर आने वाली है ना, रोमन की और इनकी, तो ये एज अ प्रमोशन, उस मूवी का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि जब इनकी स्टोरी लाइन फिर से आएगी, ये दोनों सामने आएंगे, तो वो एक पीक जाता है। और स्ट्रीट फाइटर 2026 में आने वाली है, अब उसको कैसे ना कैसे तो पुश देना ही है ना। तो हो सकता है उसे पुश देने के लिए ये मैच करवा दिया जाए, क्योंकि अपनी जो मतलब जब अपने स्टार्स होते हैं ना, उनकी मूवीज़ को प्रमोशन तो WWE करती है, ऑब्वियसली करती है। जैसे रॉक की तो आपने हज़ारों मूवियाँ देखी होंगी कि सारे कभी कुछ डबिंग का कभी कुछ का। और जैसे ये जैब्रो जैब्रो करके एक आया था, सीएम पंक और रोमन रेंस ने किया था, ठीक है ना। फिर स्ट्रीट फाइटर की भी बात होती रहती है, तो ये करने के लिए मेरे को तो लगता है ऐसा ही हो रहा है। बाकी देखो कैसे हो भाई, मैं बढ़िया हूँ यार, बहुत बढ़िया हूँ। लाइव लाइव का सीन थोड़ा कम है भाई, लाइव देखते हैं, इसे ही लाइव मानो यार। WWE को ट्रिपल एच को ना देकर शेन मिकमैन को देनी चाहिए थी, पर और इस कंपनी को मिकमैन फैमिली को ही चलाना चाहिए था। टेक माई क्वेश्चन एंड आंसर इट। बिल्कुल भाई, आंसर तो करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मंगवाए हैं ना। तो देखो यार, तुम्हारी ये सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन विंस ने कभी शैन को ऐसा मौका दिया ही नहीं। और ऐसा अगर मौका दिया होता तो शायद अपने को पता होता कि भाई शेन मिकमैन कैसे चला सकता है WWE को। ठीक है, ट्रिपल एच जो है वो जमाई है, तो उसकी खोपड़ी अलग है, लेकिन शेन मिकमैन में अपने बाप के थोड़े तो गुण होते, तो उसमें कुछ तो खोपड़ी होती कि वो अपने बाप की तरह कुछ हरकतें करता, तो अपने लिए वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। बाकी बंदा काफ़ी जेन्यून था, विंस जैसा तो बिल्कुल नहीं था शेन मिकमैन। इन्होंने सबको मौका दिया है ना, कि ट्रिपल एच को मौका दिया और स्टेफनी को ना कहीं मौका दिया, पर विंस ने अपने बेटे को कभी मौका नहीं दिया कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। ऑब्वियसली भाई, बट क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब सारा खेल ही टिकियो के हाथ में, कुछ नहीं कर सकते। शेन मिकमैन तो पता नहीं कहाँ गायब है, कुछ कंपनी बना रहा था, क्या कर रहा था, पता नहीं भाई, बंदा कहाँ गायब हो गया। फेस रिवील कब करोगे? फेस रिवील देखो जी, ऐसा है कि फेस रिवील सोचते हैं भाई, पर अभी तो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मैंने बोला था, सेटअप वेटअप बना ले, कुछ होना चाहिए ना। देखो मैं उसमें नहीं मानता कि मैं बस एक बार फेस रिवील करके रख दूँ और फिर कोई वीडियो ही ना आए। फेस रिवील हो तो ऐसा हो कि भाई
बैठ के आराम से हम वीडियो बना सकें। फिर फेस के साथ ही बनाएं जो बनाना है, ठीक है ना। नहीं तो एक बार बना के फिर वो फेस वैल्यू नहीं बनती। ऐसे ही फेस रिवील कराना तो चलता फिरता कोई आदमी मान लो यार, वो उसमें नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा फेस रिवील। आप मैरिड हो या नहीं? अरे मेरे तो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे हेटर्स हैं ना, मेरी तो औलादे हैं वो। मजाक से हट के, नहीं भाई, मैं मैरिड वैरिड नहीं हूँ अभी। अभी तो हम बच्चे हैं, बचपना बाकी है हमें बहुत ज़्यादा। और क्या क्वेश्चंस हैं भाई आप लोगों के? मेरा नाम भाई आपका, मेरा नाम चिराग है भाई। और एक ही कैसे है इसमें? अच्छा इधर है, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया। इसके चांस कम है यार, इसके चांस काफ़ी कम है, रेसलमेनिया में तो नहीं हो सकता ये मैच। बाकी देखो यार कि रॉयल रंबल जब तक नहीं हो जाता ना, अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रॉयल रंबल में स्टोरीज कैसे हाइप्ड होती हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। बाकी चल रहा था शायद गुंथर वर्सेस, ये क्या नाम है इसका, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो सकता है, इसके थोड़े से चांसेस थे रेसलमेनिया के लिए। और रोमन वर्सेस कोडी तो जब से चल रहा है अभी वॉर गेम्स ख़त्म होने के बाद। तो जब तक रॉयल रंबल नहीं हो जाता तब तक अपन कुछ कह ही नहीं सकते। रोमन रेंस गेट चांस फॉर चैम्पियनशिप। देखो भाई, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा, कि रेसलमेनिया में रोमन को टाइटल मैच मिलने वाला है, जो कि कोडी के साथ, सीएम पंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती घुसा दें तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी कोडी और रोमन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है वो रॉयल रंबल जीते या एलिमिनेशन चैम्बर जीते। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर एलिमिनेशन चैम्बर तो रोमन फिर काफ़ी टाइम बाद वो 6 मैन वाले में खड़े होने वाले हैं, अगर चैम्बर में आते हैं रोमन। वैसे देखना चाहूँगा यार, रंबल तो पिछले साल आ ही गए थे, चैम्बर में देखना है रोमन कैसे आते हैं, क्या करते हैं। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 42। उसके बाद रोमन रेंस 1 साल तक चैम्पियन बनी रहेंगे रेसलमेनिया 43 के नाइट। हमज़ा भाई क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ होता हुआ लग नहीं रहा है भाई। उम्मीदें मत बढ़ाओ अपनी, मतलब उम्मीदें आप बढ़ाओगे तो फिर टूटेगी तो बड़ा गंदा लगेगा। इससे अच्छा उम्मीद ही मत रखो, क्या पता कुछ हो जाए तो आप एक्साइटेड हो जाओ उस चीज़ के लिए, है ना। मतलब देख के एक्साइटेड हो जो ज़्यादा बेटर है ना। अभी एक्साइटेड हो के बैठ जाओ कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, रोमन चैम्पियन बन सकता है, मज़ा आ जाएगा, लेकिन होगा नहीं तो क्यों अपना दिल तोड़ना है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक आप इस चैनल पे फेस रिवील कब करोगे? मैंने इसका जवाब दे दिया है बिल्कुल। डब्ल्यू डब्ल्यू से आपको कोई एक्सपेक्टेशंस? देखो यार, एक्सपेक्टेशंस ऐसा है ना कि 10 साल हो गए हैं, लिटरली 10 साल हो गए हैं, कि एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल होती है ना। तो मतलब ऐसे नहीं चाहते कि इतना लेवल भी गिर जाए। ट्रिपल एच इतना भी बुरा नहीं है और इतनी हरकतें कर रहा है ना, जिस हिसाब से उस पर बहुत गुस्सा आता है। एक्सपेक्टेशंस बस वही हैं कि जब तक देखें लास्ट तक अच्छा चले। ऐसे नहीं कि यार एकदम ही घटिया हो गया, बंद करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब जब मैंने 2015 में देखना शुरू किया था, उस टाइम यूट्यूब ग्रो कर रहा था, नेट भी कम होता था सबके पास में। तो जैसे टीवी में ना ऐसे देखने को मिलता नहीं था आसानी से, और यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था कि भाई इसे सब्सक्राइब करके रखो या ऐसा कुछ। मैं ढूंढ ढूंढ के देखता था यूट्यूब पे, मेरे कंप्यूटर पे खोल के नेट से, फिर यूट्यूब पे देखता था पुराने मैचेस, रोमन के, जॉन सीना के, टैग मैचेस, स्मैकडाउन्स के। मैंने पीपीवीज कभी नहीं देखे हैं, मतलब उस टाइम पे पीपीवीज जो होते थे वो टीवी में आते थे, रेसलमेनिया वेसलमेनिया वो सब। लेकिन स्मैकडाउन रॉ इतने शानदार होते थे उनके मैचेस, मतलब मज़ा आ जाता था। और अभी के टाइम अभी के टाइम में शॉर्ट्स में भी नहीं देख पाता, क्या होता है। कौन से फीमेल एंड मेल रेसलर्स रेटन आप देखना पसंद करोगे रॉयल रंबल में? फीमेल में रेटन के लिए तो मेरे ऐसा कोई है नहीं, डेब्यू करवा सकते हैं लोग किसी का। बाकी मेल रेसलर मेल 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 मैं रॉक रॉक को देखना चाहूँगा यार, आ जाए गलती से, आ जाए बंदा, गलती से भी आ जाए तो यार, बहुत एक्सपेक्टेशंस है उस बंदे से, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों वो हर बार तोड़ देता है बंदा। और क्या है भाई, भाई रेवेक्स 7 और उसके फ़ैन रोमन से जलते क्यों हैं?
यार उस बंदे की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है। एडिटर्स हैं भाई साहब, और उसके जो फैंस हैं वो मिक्स्ड हैं, जैसे यूएसए की भी हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी हैं। मतलब वही आउट ऑफ इंडिया के यूएसए के हो गए, या फिर और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जहाँ जहाँ के लोग हैं वो सब हैं, इंडिया के हैं। और उसमें कई होती है मैच्योर्ड ऑडियंस और अनमैच्योर। तो अनमैच्योर से ही कमेंट करते हैं मैक्सिमम। आप देख लो अनमैच्योर ही लड़ते हुए दिखेंगे आपको इधर उधर इधर। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें सेथ रॉलिन्स पसंद है तो वो सेथ रॉलिन्स ऐसा करेंगे। और रोमन पसंद है तो रोमन 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 करेंगे। अब रोमन के फैंस को ट्रोल करने के लिए लोगों के पास है एक लॉकडाउन किट्स, इसके अलावा उन्हें घंटा कुछ नहीं आता। और जिसे आता है वो भी बकवास करने लग जाता है, वो बोलेगा इसे पुश दिया गया, इसे ये किया गया, इसे वो किया गया। अरे भाई उसे पुश नहीं देते तो 2020 में कंपनी ऐसे जाती? नहीं ना। किस सेंसेबल पे बोल रहे हो भाई तुम? सेथ सेथ से किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो? उस बंदे ने क्या किया है? ठीक है मतलब अच्छा कैरेक्टर है, बंदा बढ़िया है, लेकिन कैसे कंपेयर कर सकते हो तुम? उसने कौन से WWE के स्टैक्स बढ़वा दिए? वो जब जब चैंपियन बनता है उसकी किस्मत ही उसके पीछे पड़ जाती है, जब जाके इंजर हो जाता है। बंदा अच्छा रेसलर है, सब है, कंपेयर क्यों करना है? ऐसे तो तुम हर किसी को कंपेयर कर दोगे, कुछ भी कंपेयर कर दोगे। सेंस बनता है उस चीज़ का। अगर उस बंदे ने रोमन ने कुछ किया है, उसके बारे में कोई कुछ कह रहा है, तो तुम्हें उसके पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि भाई देखो, रिएक्ट वही बंदा करेगा जिसे डाउट होता है अपने फेवरेट पे। उसे पता है कि भाई इसने कुछ किया ही नहीं, तो अब इसे डिफेंड तो करना पड़ेगा, इसे ऊपर दिखाना पड़ेगा, तभी लोग जलेंगे। बस सीरियसली वही बात होती है ना भाई। तो वही करते हैं लोग, कोई सेंस नहीं बनता इन लोगों का। और ये बंदा रेवेक्स खुद भी क्या करता है मुझे नहीं पता भाई, कैसे कमेंट्स वमेंट्स क्या करता है, आई डोंट नो भाई। बस इतने से ही कमेंट्स थे आप लोगों के। और बाकी देखो सरप्राइज़ की ऐसी बात है, मतलब सरप्राइज़ तो क्या, मुझे चीज़ की ऐसी बात है, डबिंग जो है यार, देखो मेरा चैनल जो भी है वो स्टार्टिंग से तो न्यूज़ बेस्ड ही था, और उसके बाद मैंने उसे डबिंग का बना दिया। जो चीज़ काफ़ी पसंद आई आप लोगों को, काफ़ी पसंद आई, और अभी मैं ये सब कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जो कि चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि एक चैनल बनाते हैं नया, सिर्फ शॉर्ट्स, ठीक है, नो फुल वीडियो। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो फुल वीडियो, तो फुल वीडियो का किस्सा अपन एक बार साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन डालेंगे सिर्फ शॉर्ट्स, जहाँ पे डबिंग होगी। आप लोगों के सजेशंस मान्य है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लोग अपने सजेशन दो कि भाई इस पे डबिंग करो, तो अलग चलता रहेगा ऐसा। क्योंकि भाई डबिंग अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेन चैनल उसकी वजह से ही मेरा उठा था। देखो सीधी सी बात है, डबिंग की, और मुझे मज़ा आता है। अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे दिख रही है कि यार इतनी सारी वीडियोस है उसमें अब डबिंग से गायब सी हो गई है। और पहले और वीडियोस होती थी उसमें डबिंग की वीडियोस इतनी सारी होती थी और वीडियोस दिखती नहीं थी। अगर एक दो वीडियो होती थी, और डबिंग की वीडियो 100 100, 10 10, 20 20, 50 50 ऐसे होती हैं। वो चीज़ ख़राब लग रही है मुझे। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ ऐसे ही बर्बाद हो जाए। जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक तो करूँ ना, मतलब जब तक मैं आइडियाज़ जनरेट कर सकता हूँ। हाँ बस एक प्रॉब्लम रहेगी, अपन स्टार्टिंग में एक ही शॉर्ट्स डालेंगे। ऐसा नहीं कि यार 50 50, 100 100, या 50 तो 100 में नहीं डालता था दिन में, मतलब 10 10, 5 5, ऐसे नहीं करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे पीपीवीज आएंगे तब अपन बढ़ा देंगे, क्योंकि पीपीवीज में ज़्यादा मसाला रहता है, तो उस हिसाब से। तो मतलब ये मेरा सजेशन है, आप लोग कमेंट्स में देख लेना, मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा चैनल को। सब्सक्राइब कर लेना, कल से अपन स्टार्ट कर देंगे उसमें डबिंग डालना। नो डिलेज, नो कुछ। क्योंकि इसमें अगर मैं डालूँ तो दोनों मिक्सर हो जाता है। अब किसी को जैसे मतलब मैंने अभी एनालाइज किया ये चीज़, जैसे मान लो कि लोगों को न्यूज़ देखनी है, वो फिर डबिंग देखते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है, जिस चक्कर में ना आप लोग इन्जॉय कर पाते हो ना वो लोग इन्जॉय कर पाते हैं। फिर फालतू का कमेंट करके मेरा और दिमाग ख़राब कर देते हैं ये लोग। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो, और अपन सेपरेट चलें कि। और बाकी ये चीज़ का बताऊँ मुझे, जो मैंने आज किया है अपने मन की बातें, या इसे मैं जो भी मैं तो अभी सोच नहीं पा रहा इसका टाइटल क्या रखना है।
और टाइटल क्या रखना है, छोड़ो थंबनेल क्या रखना है, जो भी है अभी वो सब माथापच्ची करनी पड़ेगी इसमें। बाकी कैसा लगा ये आइडिया आप लोगों को कि मेरी कुछ बातें मन की विद Q&A विद ऑल थिंग्स। अनकट होगा सारा कुछ, बस जो थोड़ा सा नॉइस है वो मैं हटाने की कोशिश करूँगा। नॉइस थोड़ा आएगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है भाई। मैं पता नहीं, मैं ऐसा हाँफ रहा हूँ ऐसा बोलते बोलते। स्पीड में बोल रहा था, मेरे को लगा आराम से बोलना है मेरे को। पता नहीं कैसे बोल गया इतना फटाफट फटाफट। चलो देखते हैं गाइस, बाय बाय टाटा।